श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 4 चैप्टर 3 वर्स 4। वर्तमान श्लोक में कर्मयोग की बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि बिना कर्म किए भी नहीं रहना चाहिए और कर्म को बीच में भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसे इस प्रकार करना चाहिए कि कर्म बंधनकारी न हो। भगवान इसे निष्कर्मता कहते हैं। श्लोक इस प्रकार है। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। विस्तार से जान लेते हैं। न कर्मणाम अनारंभात, न तो कर्मों को आरंभ किए बिना, नॉट बाई एब्स्टेनिंग फ्रॉम वर्क। नैष्कर्म्यम, निष्कर्मता का, फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन। मनुष्य को अ पर्सन अश्नुते अनुभव होता है, अचीव्स। न च सन्न्यसनात् एव, और न कर्मों के त्याग से ही, नॉर बाई सिंपल रिनंसिएशन ऑफ एक्शन, सिद्धिम समधिगच्छति, सिद्धि प्राप्त होती है। वन अचीव्स परफेक्शन। भावार्थ, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। इंग्लिश। एक्शनलेसनेस इज नॉट अटेन्ड बाय डिस्टेंसिंग फ्रॉम द एक्शन, बाय सिंपली गिविंग अप ड्यूटीफुल वर्क no one can reach perfection। कर्मयोग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। यह सिद्धि कर्म किए बिना नहीं मिल सकती। कर्म करते समय कामना और अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। बिना कामना के कर्मयोग का आचरण करने वाला मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधनकारक नहीं रहते, उसे निष्कर्म योग कहा गया है। निष्कर्म होना अकर्मण्यता नहीं है। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। कर्म का संबंध संसार से है और अपना संबंध परमात्मा से है। हमें कर्म का स्वरूप त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कर्म के जो विष, कामना, ममता और आसक्ति हैं, उनका त्याग करके कर्म करना चाहिए। कर्मयोगी को निस्वार्थ भाव से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। अर्जुन ने भी भगवान से यही कहा कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। वृक्ष पर पहले फूल आता है और जैसे ही फल आना शुरू होता है, फूल अपना स्थान छोड़कर गिर जाता है। इसका मतलब फूल का आना व्यर्थ नहीं हुआ। फूल की परिणति फल है। फूल कर्मयोग है तो फल ज्ञान योग है।
कर्म योग से ज्ञान योग, बिना कर्म के नहीं गति। कर्म योग से ज्ञान योग, बिना कर्म के नहीं गति। संन्यास कर्म का त्याग नहीं, कामना से त्याग रति। संन्यास कर्म का त्याग नहीं, कामना से त्याग रति। कर्म कुसुम है ज्ञान फल, कर्महीन की कैसी भक्ति। कर्म कुसुम है ज्ञान फल, कर्महीन की कैसी भक्ति। कर्म तपे तो शुद्ध मति, कर्म कभी ना छोड़ना। कर्म तपे तो शुद्ध मति, कर्म कभी ना छोड़ना। इच्छाओं को कर काबू, फल के पीछे दौड़ना। इच्छाओं को कर काबू, फल के पीछे दौड़ना।